नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज जो हम जगह आपको दिखा रहे हैं, यह है बिहार के बेगूसराय जिला का ये चेरिया बरियारपुर प्रखंड है और इस पूरे क्षेत्र को कांवर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। पहले कांवर पक्षी विहार वन पर्यावरण मंत्रालय ने इसको अपने अधीन किया, उसके बाद इसको रामसर साइट बनाया। डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों अरबों रुपये की हेरा फेरी होती रही है और जो यहाँ पर किसान हैं उनको तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि भाई भागो, ये ज़मीन सरकार की है। लेकिन 20,000 के करीब मुसहर समाज को अब बेघर करने की नौबत आ गई है। इनको भगाया जाएगा। सरकार का सीधा जवाब है, जहां भी जाना है जाओ, लेकिन जगह खाली करो। मैं आपको बता दूं, मुसहर समाज महादलित में आते हैं बिहार में और उनको घर तक ही जगह है, किसी तरह वो बसे हुए हैं। जंगल का ये एरिया था। सामने आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा, जो जमंगला गढ़ है और जमंगला गढ़ को 52 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। माँ जमंगला के नाम से इनकी पूजा आराधना होती है। बरसों से जो है जब यहाँ पर खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलती है। इसका मतलब है कि यह शक्तिपीठ बौद्ध स्थल भी रहा है। अष्ट धातु की बनी हुई छोटी बड़ी मूर्तियां जमीन के नीचे से निकलती है। और रही बात ये कि पूरे क्षेत्र को पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। सन 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। करीब 200 देशों ने आपस में बैठक करके एक निर्णय लिया कि जो हमने देखा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी देखें। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वन पर्यावरण के ऊपर जोर दिया गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद एक कानून लाया गया, वन एवं पर्यावरण अधिनियम 1972, जिसके तहत जो है बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए, बहुत सारे पक्षी विहार बनाए गए। एशिया का नंबर 1 मीठे पानी का ये झील है। चारों तरफ जो आप देख रहे होंगे ये कांवर का एरिया है। और 1989 में बेगूसराय यानी बिहार के बेगूसराय जिला के तत्कालीन जो डीएम थे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके 6,000 एकड़ जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया। कहा ये पक्षी विहार बनाएंगे। कहा जाता है इस एरिया में करीब 2500 टाइप के जो है साइबेरियन बर्ड्स आते हैं। सर्दी के दिनों में पक्षियां आती है और उनके अभयारण्य के लिए पूरा इलाका डेवलपमेंट के नाम पे हाईजैक किया गया। हाईजैक मैं इसलिए शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो चारों तरफ आप देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट है, तो आप देख ही रहे हैं, सामने दिख रहा है। बस किसानों को ये कह देना ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है। जो दलित महादलित बसे हुए हैं उनसे ये कह देना कि भागो यहाँ से, ये इलाका हमारा है। डेवलपमेंट के नाम पे 1 रुपये का खर्च नहीं हुआ। जयमंगला गढ़ परिसर जो देवी स्थल है, उनको 140 एकड़ जमीन बीच से निकाल दिया गया ताकि धर्म और आस्था पर चोट ना हो और लोगों में उबाल पैदा ना हो। इसलिए 140 एकड़ जमीन उस धर्म स्थल के नाम पे छोड़कर बाकी तमाम जमीनों को सरकार ने हाईजैक कर लिया। प्रश्न ये उठता है कि पक्षी विहार बनना चाहिए, पक्षी भी पर्यावरण के अंदर ही आते हैं, तो क्या हम यह मान लें कि किसान और जो महादलित हैं वो पर्यावरण में नहीं आते हैं, वो हमारे बीच नहीं हैं? क्या हम किसान एवं मजदूरों को पेट काट कर उनको भगाकर पक्षियों की रक्षा करने चले हैं? अगर पक्षियों की रक्षा करने चले हैं तो सरकार को एक नीति अपनानी चाहिए कि जो ऊपर की जमीन है किसान अपना जोते हैं, जहां पर महादलित बसे हुए हैं उनको भी जो है वहीं पर रहने दिया जाए। बाकी शेष जगह पर जो है पक्षी विहार को डेवलप किया जाए। जो ज़मीन ऊंची हो गई है उसको और गहरा करके, मैं आपको बता दूं कि कांवर की सिंघी मछली काफ़ी फेमस हुआ करती थी।
पूरा ये मछली का भंडार, ये इलाका मछलियों के उत्पादन के लिए माना जाता था, जाना जाता था। लेकिन आज की तारीख में थोड़ा बहुत पानी बचा है, वहाँ पर नौका विहार करने के लिए लोग आते हैं, घूम फिर लेते हैं। कांवर पक्षी विहार केवल सरकारी फाइलों में डेवलपमेंट का घोड़ा दौड़ रहा है। सरजमीन आप देख रहे हैं। रही बात ये वही जगह है जहाँ पर मजदूरों से खेतों में काम करवाया जाता था, तो ये कहा जाता था कि उठा लोगे या बैठा। ये दोनों शब्द को मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। उठा और बैठा क्या होता है। बैठा उसे बोलते हैं कि आप हमारे ज़मीन में काम करोगे, दिन भर की क्या मजदूरी लोगे, मजदूरी हम आपको दे देंगे, और ज़मीन के नीचे से कोई वस्तु अगर निकली तो वो हमारी है। लेकिन उठा में कि भाई ज़मीन से जो चीज़ें निकली वो आप ले जाओगे, हम आपको मजदूरी नहीं देंगे। अब ज़मीन से क्या चीज़ें निकलती है? ज़मीन से सोना, तांबा, उससे अष्ट धातु की बनी हुई मूर्तियाँ, ये तमाम चीज़ें निकलती है। बगल में एक कहा जाता है राक्षस का टीला भी है, जो धीरे 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 जो है अब प्लेन होता जा रहा है, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था। और ये जयमंगला गढ़ जो है ये 52 शक्तिपीठों में एक है। जब जब नवरात्रि आती है अथवा कोई भी धर्म का समय आता, पर्व त्योहार, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। लोग पर्यटन के नाम पे भी आते हैं और धर्म स्थल के नाम पे भी आते हैं। कहा जाता है जयमंगला गढ़ के पीठ पर कोई भी व्यक्ति आकर साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसे सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। इसके लिए भी अलग अलग कहानियाँ हैं। रही बात ये कि जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जगह कौन सा है। बिहार का बेगूसराय जिला के जो बेगूसराय स्टेशन है वहाँ से 17 किलोमीटर उत्तर जब आप आएंगे तो मंझौल अनुमंडल है। जब मंझौल अनुमंडल पे आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ से 2-3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ये पूरा का पूरा कांवर का एरिया शुरू हो जाता है। वहीं पे जयमंगला गढ़ है, शक्तिपीठ है। यहाँ पे कुछ लोग धर्म के लिए आते हैं और कुछ लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। युवतियों के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है। जो पक्षियों को मारने के ऊपर रोक है, पुलिस व्यवस्था कायम रहती है कि भाई आप किसी पक्षी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि साइबेरिया की पक्षियां आती है सर्दी के दिनों में। अब पक्षी विहार के नाम पर क्या इस महादलित समाज को भगा दिया जाए? क्योंकि हमारे देश में, हमारे खास करके बिहार के जो सबसे बड़े मुसहर नेता, दलित नेता हैं जीतन राम मांझी, उनके मुंह पर दही जमा हुआ है। चिराग पासवान आप बोल नहीं सकते, किसानों का तो कोई नेता होता ही नहीं है, किसान तो सबसे ज़्यादा मजबूर है। आखिर सरकार से सवाल कौन करे? कुछ एनजीओ वगैरह ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल किया और फाइल करने पर जवाब ये मिला कि ये 9वीं अनुसूची का मामला है, कोर्ट इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि 1989 में जब नोटिफाई किया गया इस इलाके को, तो उस वक्त पक्षी विहार के नाम से नोटिफाई किया गया, कांवर पक्षी विहार। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब तो इसको श्री रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है। जो दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ जिसको दलदल कहते हैं, झील कहते हैं, उसके नाम पे इसको जो है घोषित कर दिया गया है। लेकिन सरकार इसके डेवलपमेंट के नाम पे बस इतना करती है कि किसानों को धमका देना कि ये ज़मीन हमारी है, तुम जोत नहीं सकते। जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित यानी मुसहर जाति के लोग, उनको ये कह देना कि भागो यहाँ से, आप कहीं भी जाओ लेकिन जगह को खाली कर दो। यही है डेवलपमेंट। बाकी सरकार कुछ डाक बंगला भी बनाया, गेस्ट हाउस भी बनाया, सरकारी अमला के आराम के लिए वो आते हैं, उनके लिए फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। वो आएंगे, खाएंगे पिएंगे, पता नहीं वो पक्षियों को भी मारते होंगे, नहीं, ये तो उनकी अंदर की बात है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो सब के सब इंजॉय करते हैं, यहाँ आकर रहते हैं। लेकिन इस इलाके के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये ऐतिहासिक स्थल है, भगवान बुद्ध की जगह है, जयमंगला गढ़ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है। 6000 एकड़ ज़मीन को हाईजैक करके और इसको इस तरह से बर्बाद करना
बिल्कुल ही गलत नज़र आता है। लेकिन सरकार से सवाल करे कौन, क्योंकि इस इलाके में कुछ लोग अपना धंधा ये बनाए हुए हैं कि नौका विहार करवा कर अपना पेट पालते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो मल्लाह समाज है, वो नौका संभाले हुए हैं। मछलियाँ बहुत कम मिलती है क्योंकि अब उतना पानी भी नहीं रहता। धीरे धीरे जो गड्ढा था, जो दलदल था, वो भरता जा रहा है और कांवड़ पक्षी विहार का अस्तित्व भी मिटता जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।